हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस पैंट में फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड इलास्टिक रहेगा और इसके बॉटम में मैं आपको कट लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे ये कट पीछे की तरफ नहीं घूमेगा और बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होगा। तो पैंट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। ये इसकी ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए, और अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और अब हम पैंट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी पैंट की रेडी लेंथ हो उसमें हमें 1 इंच कम लेना है, क्योंकि 1 इंच का ऊपर अलग से बेल्ट अटैच होगा। तो मेरे पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच, तो उसमें हम 1 इंच कम करेंगे। तो मैं 35 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा भाग लेना है और प्लस उसमें 1 इंच की लूजिंग लेनी है। तो हिप है इसके 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और प्लस उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब यहाँ से हम आसन की लंबाई लेंगे। तो नॉर्मली जो भी हिप साइज हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 2 इंच की लूजिंग लेनी है, पर इसमें हम ऊपर अलग से बेल्ट अटैच करेंगे, इसलिए सिर्फ 1 इंच की लूजिंग देंगे। तो हिप का चौथा भाग है 9.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग, तो 10.5 इंच मैंने आसन की लेंथ रखी है। अब इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम आगे की तरफ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब हम नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले हम इस निशान का सेंटर निकालेंगे, यहाँ से इसे मेज़र करेंगे और टेप को इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो नीचे भी हम बॉटम पे 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब हम इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है इसकी 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5। तो इस निशान के दोनों तरफ 3.25 और 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। तो इस तरह हमारी 6.5 इंच की बॉटम तैयार होगी। अब यहाँ से इसे स्ट्रेट करेंगे और अब इस निशान को हम इस वाले निशान से मिलाएंगे और इस निशान को भी इस ऊपर वाले निशान से इस तरह मिला देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है और अब इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है और अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को फिर से इस तरह अच्छे से सेट करेंगे। ये इसकी ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। तो अब फ्रंट पार्ट को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और साइड से इसे अच्छे से मिला के रखेंगे। अब ऊपर से इसे यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ आसन वाली साइड से भी इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। और अब यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और ऊपर बेल्ट से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट को हमने ऊपर से 2 इंच बढ़ाया है और अब हम इस निशान को क्रॉस में मिला देंगे। तो इस तरह बेल्ट के पास इसे क्रॉस में मिला देंगे और अब हम इस तरह आसन का शेप बनाएंगे। और अब यहाँ साइड से भी हम 2-2 इंच बढ़ाएंगे। तो पैंट में हमारा बैक पार्ट बड़ा होता है, जिससे ये पैंट पहनने में कंफर्टेबल रहता है और उठने बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम इसे साइड से और बेल्ट से बढ़ाते हैं। तो ये मार्किंग हो गई है। अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट में हम आगे की तरफ प्लीट डालेंगे। तो इस पार्ट को हम इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और अब इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे, देखिए इस तरह। और अब सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और अब 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच की हम इसमें प्लीट डालेंगे इस तरह। तो इस तरह इसे फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह इसमें प्लीट डालेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी प्लीट डालेंगे और ये प्लीट्स हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में डालेंगे, बैक पार्ट में नहीं डालेंगे।
और अब दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह मिलाएंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आसन जॉइंट हो गया है हमारा, और सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट में भी आसन जॉइंट कर लिया है। और अब हम फ्रंट पार्ट में ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच। और अब मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी एक कैनवास पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम इस फैब्रिक पर रखेंगे और इसे प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को ऊपर से चिपका लिया है और ऊपर से आधा इंच फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इस बेल्ट को हमारे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर हम इस बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इस तरह। और अब इस बेल्ट को आगे की तरफ टर्न करेंगे सीधी साइड इस तरह, और आगे की तरफ टर्न करके यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए फ्रंट पार्ट में हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर भी मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच। पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है और अब इस पट्टी को बैक पार्ट की रॉन्ग साइड पर रखेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनार पे सिलाई लगा लेंगे। और अब बैक साइड हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। जो भी हमारा वेस्ट राउंड हो उसका हाफ करना है और फिर उसमें हमें 2 इंच कम करना है। तो इस तरह मैंने 15 इंच इलास्टिक की लेंथ रखी है। अब इस इलास्टिक को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब दोनों साइड सिलाई लगा के हम इलास्टिक को लॉक कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब इसे यहाँ से खींच के गेदर्स को एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसे इलास्टिक को खींचकर एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे, तो जिससे हमारा इलास्टिक परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो ये देखिए बैक साइड भी हमारा इलास्टिक अटैच हो गया है। और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाएंगे इस तरह, साइड से साइड बराबर मिलाएंगे। और अब हम बॉटम में कट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ नीचे से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने पैंट की दोनों साइड जॉइन कर ली है और बाद में हम यहाँ साइड में ओवरलॉक करा लेंगे। और अब हम अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे और सेंटर से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। तो पहले हम बॉटम से इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम जो हमने ऊपर सिलाई लगाई है यहाँ तक हम इस बॉटम को फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह दूसरे वाले पार्ट को भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे सिलाई तक और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब इसे सीधा करेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से कॉर्नर निकालेंगे।
और अब इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बॉटम में अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम यहाँ बॉटम में किनार पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह। और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग से बॉटम तैयार हुई है और जो ये कट है हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है और बिल्कुल सेंटर में है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड का भी बॉटम तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड बॉटम फोल्ड कर ली है और यहाँ साइड में मैंने अच्छी फिनिशिंग के लिए ओवरलॉक भी करा लिया है। और ये पैंट हमारी बनके तैयार है और ये है इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है और कितनी परफेक्ट पैंट बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।